ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गया तीर्थ की महिमा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन तरठ पाप नाशिनी गंगा का यह उत्तम महात्म्य सुनकर मोहिनी ने पुण्य अपने पुरोहित से पूछा। मोहिनी बोली, भगवान आपने मुझे गंगा का पुण्य में आख्यान महात्म्य सुनाया। अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि संसार में गया तीर्थ कैसे विख्यात हुआ। पुरोहित वसु ने कहा, गया पीटर तीर्थ हैं उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। जहाँ देवेश्वर पितामह ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं, जहाँ याग श्राद्ध की अभिलाषा रखने वाले पितरों ने यह गाथा गाई है। बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया जाएगा, अथवा अश्वमेघ यज्ञ करेगा या नीलवृक्ष वत्सव का उत्सव करेगा। देवी गया का उत्तम महात्म्य सात से भी सार्थक वस्तु हैं। मैं उसका संक्षेप से वर्णन करूंगा। वह भोग और मोक्ष देने वाला। सुनो, पूर्व काल की बात है। गयासुर नाम से प्रसिद्ध एक असुर हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी। उसने बड़ा भयंकर तप किया था, जो संपूर्ण भूतों को पीड़ित करने वाला था। उसकी तपस्या से संतप्त हुए देवता लोग उसके वध के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने उसको गदा से मार दिया। अर्थ गदाधर भगवान विष्णु ही गया तीर्थ में मुक्तिदाता माने गए हैं। भगवान विष्णु ने इस तीर्थ की मर्यादा स्थापित की। जो मनुष्य या यज्ञ श्राद्ध पिंडदान एवं स्नादि कर्म करता है, वह स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोक में जाता है। गया तीर्थ को उत्तम जान कर ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ किया, तथा उन्होंने वहाँ सरस्वती नदी की भी सृष्टि की और समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर उस तीर्थ में निवास किया। तरंत ब्राह्मणों की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने वहाँ अनेक तीर्थ निर्माण किए और कहा, ब्राह्मणों, गया में श्राद्ध करने से पवित्र हुए लोग ब्रह्मलोक गामी होंगे, और जो लोग आपका पूजन और सत्कार करेंगे, उनके द्वारा सदा में पूजित होऊंगा। ब्रह्म ज्ञान श्राद्ध गौशाला में प्राप्त होने वाली मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, यह मनुष्यों के लिए चार प्रकार की मुक्ति के साधन है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन तथा इन सब के संसर्ग से होने वाला पाप, ये सब के सब ज्ञान श्राद्ध से नष्ट हो जाते हैं। मरने पर जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ है, जो पशुओं द्वारा मारे गए हैं, अथवा जिन्हें सर्प ने डस लिया है, वे सब लोग ज्ञान श्राद्ध से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। देवी, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है। त्रेता युग में विशाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। जब विशालपुरी में रहते थे, वे अपने सद्गुणों के द्वारा अपने सद्गुणों के कारण धन्य समझे जाते थे। उनमें धैर्य का विलक्षण गुण था। उन्होंने श्रेष्ठ तीर्थ गया शरीर में आकर पितर याग प्रारंभ किया। उन्होंने विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान दिया। इतने में ही उन्होंने आकाश में उत्तम आकृति से युक्त 3 पुरुषों को देखा, जो क्रमश श्वेत, लाल और काले रंग के थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? शीत श्वेत ने कहा, राजन, मैं आपका पिता शीत हूँ। मेरा नाम तो शीत है ही। मेरे शरीर का वर्ण भी शीत श्वेत है, साथ ही मेरे कर्म भी शीत उज्ज्वल हैं। और ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, ये मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। वे ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं, ये आपके पर पितामह हैं। ये नाम से तो कृष्ण है ही, कर्म तथा वंश से भी कृष्ण हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्राचीन ऋषियों का वध किया। ये दोनों पिता और पुत्र अविशी नामक नरक में पड़े हुए हैं। अर्थ, ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता, जो दीर्घकाल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रहे हैं। और मैं जिसने अपने सूर्य कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था तुझ मंत्र यज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से हम तीनों को बलात् मुक्त हो गए। एक बार गया जाना और एक बार वहाँ पितरों का पिंड देना भी दुर्लभ है। फिर नित्य वही रहने का अवसर मिले, इसके लिए तो कहना ही क्या है। देश काल के प्रमाणानुसार कहीं मृत्यु काल से 1 वर्ष बीतने के बाद अपने भाई बंधु पतित पुरुषों के लिए क्या कूप में पिंडदान करते हैं। एक समय किसी प्रेत राज ने एक वैश्य से अपनी मुक्ति के लिए अनुरोध करते हुए कहा, आप गया तीर्थ का दर्शन करके स्नान कर लेना और पवित्र होकर मेरा नाम
ले मेरे लिए पिंडदान करना। वहाँ पिंडदान देने से मैं अनायासी पेट पाप से मुक्त हो संपूर्ण दाताओं को प्राप्त करने वाले शुभ लोकों में चला जाऊँगा। वैसी से ऐसा कहकर अनुयायियों सहित प्रेत राज ने एकांत में विधिपूर्वक अपने नाम आदि अच्छी तरह बताए। वैसे धनुपार्जन करके परम उत्तम गया टीट नामक टीट में गया। उस महाबुद्धि वैश्य ने वहाँ पहले अपने पितरों को पिंड आदि देकर फिर सब प्रेतों के लिए क्रमश पिंडदान और दान किया। उसने अपने पितरों तथा अन्य कुटुंबी जनों के लिए भी पिंडदान किया था। वैश्य द्वारा इस प्रकार पिंड दिए जाने पर वे सभी प्रेत भाव से छूटकर दिव्य तत्वों को प्राप्त हो ब्रह्मलोक में चले गए। ज्ञा में किए हुए श्राद्ध जब होम और तप अक्षय होते हैं। ये यदि पिता की स्या टीटी को पुत्रों द्वारा ये कर्म किए जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। पितरगण नरक के भय से पीड़ित हो पुत्र की अभिलाषा करते हैं और सोचते हैं जो कोई पुत्र गया जाएगा वह हमें टाल देगा। गया में धर्मपुष्ट ब्रह्म सभा ज्ञा शीष तथा अक्षय वध के सभी पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। ब्राह्मण रण्य धर्मपुष्ट और धेनुकार ने इनका दर्शन करके वहाँ पितरों की पूजा करने से मनुष्य अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मान कल्प पर्यंत किया हुआ पाप ज्ञान में पहुँचने पर नष्ट हो जाता है। गोतीत और गंधर्व तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध दान मान फल देने वाला होता है। वहाँ सब मनुष्य पतंग के आश्रम का दर्शन करते हैं और सब लोगों के समक्ष धर्म सर्वस्व की घोषणा करते हैं। वहाँ पवित्र पंकु जवन नामक तीर्थ है जो पुण्यात्मा पुरुषों से सेवित है, जिसमें पिंडदान दिया जाता है। वह सब के लिए दर्शनीय तीर्थ है। तटीय तीर्थ, पादर तीर्थ, निशिरा मंडल तीर्थ, महाहर्द तथा कौशिकी तीर्थ, इन सब में किया हुआ श्राद्ध मान फल देने वाला होता है। मुंड पुष्ट में परम बुद्धिमान महादेव जी ने अपना पैर दे रखा है। अन्य तीर्थों में अनेक 100 वर्षों तक जो दुष्कर तपस्या की जाती है उसके समान फल यहाँ थोड़े ही समय में तीर्थ सेवन से प्राप्त हो जाता है। धर्मपरायण मनुष्य इस तीर्थ में आकर अपनी समस्त पाप राशि को तत्काल दूर कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे सांप पुराने केशु को त्याग देता है, वही मुंड पुष्ट तीर्थ के उत्तर भाग में एक कनक नंदा नाम से विख्यात तीर्थ है जहाँ ब्रह्म ऋषि गण निवास करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक को जाते हैं। वहाँ किया हुआ श्राद्ध दान सदा अक्षय का क्या है। सुलोचन वहाँ निरीक्षण में 3 दिन तक स्नान करके मानसरोवर में नहाकर श्राद्ध के उत्तर मानस में जाकर मनुष्य परम उत्तम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो अपनी शक्ति और बल के अनुसार वहाँ श्राद्ध करता है वह दिव्य भोगों और मोक्ष के संपूर्ण उपायों को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर ब्रह्मसरोवर तीर्थ में जाए तो ब्रह्म सूर्य से सुशोभित है। वहाँ श्राद्ध करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। सुबह के तदनंतर लोक विख्यात धेनु का तीर्थ में जाए, वहाँ एक रात रहकर तिल में धेनु का दान करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय चंद्रलोक में जाता है। तत्पश्चात परम बुद्धिमान महादेव जी के गुगनवत नामक स्थान को जाए। वहाँ भगवान शंकर के समीप जाकर अपने अंगों में भस्म लगावे। देवी ऐसा करने से ब्राह्मणों को 12 वर्षों तक किए जाने वाले व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के लोगों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदयगिरी पर्वत पर जाए जहाँ दिव्य संगीत की ध्वनि गूंजती रहती है। वहाँ सावित्री देवी का परम गुणदायक पद शीत दृष्टि गोचर होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण वहाँ संध्योपासना करे, इससे 12 वर्षों तक संध्योपासना करने का फल प्राप्त होता है। विधि नंदिनी वही योनि द्वार है। वहाँ जाने से मनुष्य योनि संकट से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में ज्ञान तीर्थ में निवास करता है वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। सुबह के तदनंतर महाभाग फलदायक धर्मपुष्ट नामक तीर्थ में जाए जहाँ पितर लोक पालन करने वाले साक्षात धर्मराज विराजमान है। जहाँ जाने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर मनुष्य परम उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाए, वहाँ ब्रह्मा जी के समीप जाने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर फल्गु तीर्थ में जाए, वह पशु फल मूल से संपन्न और विख्यात है। वही कौशिक नदी है जहाँ किया हुआ श्राद्ध अक्षय माना गया है। वहाँ से उस पर्वत पर जाए जो परम पुण्यात्मा
धर्मज्ञ राजसी गए द्वारा सुरक्षित रहा है। वही गया सीरा नामक सरोवर है, जहाँ पुण्य सलीला माँ नदी विद्यमान है। ऋषियों से सेवित परम पुण्य में ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ भी वही है, जहाँ भगवान अगस्त व्यावसायिक में यम से मिले थे और जहाँ सनातन धर्मराज निरंतर निवास करते हैं, वहाँ सब सरिताओं का उद्गम दिखाई देता है और पिनाक पानी महादेव वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोक विख्यात अक्षयवट भी वहाँ वही है। पूर्व काल में यजमान राजा गए ने वहाँ यज्ञ किया था। वहाँ प्रकट हुई सीताओं में श्रेष्ठ गंगा गए के यज्ञों में सुरक्षित थी। मुंड पुष्ट गया रैवत देवगिरी तटीय कौंस पाद, इन सब का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव नदी में शिव कर का गया में गड्ढाधर का और सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। काशी में विशालाक्षी, प्रयाग में ललिता देवी, गया में मंगला देवी तथा कुरुकृत सौस तीर्थ में सौयिका देवी का दर्शन करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। गया में रहकर मनुष्य जो कुछ दान करता है वह सब अक्षय होता है। उसके उत्तम कर्म से पितर प्रसन्न होते हैं। पुत्र गया में स्थित होकर जो अन्नदान करता है उसी से पितर अपने को पुत्रवान मानते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।